दोस्तों, हम सब अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हम शनिदेव की उपासना करेंगे। शनिदेव बुरे नहीं हैं, उनका नाम लीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। चलिए हम शनिदेव के नाम के बारे में जिक्र करते हैं। शनिदेव का नाम है यमराज, छायानंद, सूर्यपुत्र, काकध्वज आदि। ग्रह हैं शनि मंडल, शनि ग्रह। ठीक है। ओम शम शनिचराय नमः इनका मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रो सौ शनिचराय नमः इनका दूसरा मंत्र है। दिवस है शनिवार। जीवन साथी है नीला देवी अथवा धामनी माता और पिता सूर्यदेव है, माता छाया है, भाई बहन यमराज यमुना, वैशस्त मनु, श्रवणम मनु, कर्ण, सुग्रीव, रेवंत, भद्रा, भया, वस्त्या, दैत्य, दैवंत, ताप्ती। संतान मंदा और नीला है। सवारी नौ सवारियां पे वाहन करते हैं श्री शनिदेव महाराज। हाथी, घोड़ा, हिरण, गधा, कुत्ता, भैंसा, गिद्ध, शेर, कौआ। त्योहार है शनि जयंती। शनि ग्रह प्रति अनेक व्याख्यान पुराणों में प्रसिद्ध है। शनिदेव को सूर्यदेव के सबसे बड़ा पुत्र कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी हैं। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, जिसे मारक, अशुभ और दुखकारक माना जाता है। पश्चात ज्योतिषी भी उसे देखने वाला मानते हैं, दुख देने वाले मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं होता है जितना आप उसे मानते हैं। हे दोस्तों, इनका उचित अगर मंत्र का उच्चारण किया जाए, इनकी पूजा किया जाए तो ऐसा नहीं है। शनिदेव की जन्म कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा के नाम की छाया के गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव की छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतना ध्यान थी, उसने अपने खाने पीने तक का सुध नहीं थी। उसका प्रभाव पुत्र पर पड़ा, उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी से और आरोप लगाया कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तभी शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखने लगे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता की भांति शक्ति प्राप्त कर और शिव जी से शनि के वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की है कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्यदेव अनेक बार अपमानित किए गए हैं, अतः माता की इच्छा है कि मैं मेरा पुत्र अपने पिता मेरे अपमान का बदला ले, उनसे ज्यादा शक्तिशाली बने। और भगवान शंकर वरदान देते हुए कहा, नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, मानो तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम चलते हैं शनिदेव की जो ज्योतिष में जा रहा है शनिदेव के बारे में, वो बताते हैं। शनिदेव की साढ़े साती कैसे खत्म हो सकती है, इसको बताते हैं। तो जय शनिदेव महाराज। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती मान्यताओं में 3 प्रकार की होती हैं। पहली लगन, दूसरी चंद्र लगन राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन शनि की साढ़े साती गणना के विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि और गोचर में अपना भ्रमण करते हैं तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि के आने से 30 माह पहले और 30 माह पहले बाद तक अनुभव होता है। साढ़े साती के दौरान शनि जातक पहले किए हुए कर्मों का हिसाब और प्रकार से लेते हैं। एक घर में नौकर की पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, तो हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार सजा नौकर को दी जाती, उसी प्रकार सजा शनिदेव हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों के अच्छे कर्म होते हैं उनकी साढ़े साती पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। जैसे नगरीय ग्राम के शहर में मुखिया बना दिया जाता है। शनि की साढ़े साती आख्यान अनेक लोगों में प्राप्त किए जाते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र। शनि की साढ़े साती संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है। जो लोग 7 भोग अपने अपमान लगते हैं और मनुष्य को 30 साल में एक बार साढ़े साती अवश्य आती है दोस्तों। तो इस साढ़े साती से बचने के लिए कुछ उपाय भी दिए गए हैं, जो कि साढ़े साती शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हरण करेगी। और साढ़े साती को भूलकर भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। कोई नया काम, नया उद्योग भूल के भी कोई साढ़े साती में नहीं करना चाहिए। किसी काम को करने की जानकारी ज्योतिषी से लेना अवश्य ले लेना चाहिए। और भाल के भी, यहाँ तक कि वाहन का भी भूलकर भी इस समय साढ़े साती के दौरान नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा वाहन का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। 25 साल के अनुभव में यह देखा गया है, साढ़े साती कितने ही उद्योगपतियों को बुरा हाल कर दिया है, और जो करोड़पति थे वे रोडपति होकर घूम रहे हैं। तो आप भी साढ़े साती का पालन कीजिए। साढ़े साती में भगवान शनिदेव की प्रार्थना कीजिए। और साढ़े साती से बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जो कि साढ़े साती से बचा जा सकता है। तो चलिए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। शनि ग्रह को पीड़ा निवारण के लिए पूजा पाठ, स्तोत्र, मंत्र और गायत्री आदि लिखे गए हैं। तो दोस्तों,
आप जो है साढ़े साथी को दूर करने के लिए दोस्तों अब हम बात करेंगे साढ़े साथी से होने वाले क्या क्या बुरा हाल हो जाता है। साढ़े साथी में पता नहीं होता है, सबको एक लकड़ी हाँकने वाली बात जीवन में मिलती है। और बात रोग का अर्थ वायु वाले रोग, बात रोग की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। जो लोग बिना कुछ अच्छा खाए पिए फूलते चले जाते हैं, शरीर में वायु कुपित हो जाती है। यहीं पे भगंदर रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है दोस्तों, और स्नायु रोग हो जाता है। इन सारे रोगों की पीड़ा देते हैं शनिदेव महाराज। बचने के लिए शनि के कुछ यंत्र स्थापित कर सकते हैं आप। इस दोष को दूर करने के लिए, शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव और अपनी राशि में थोड़े कमजोर होते हैं, इसीलिए कुंभ और मकर राशि के जातकों को सिद्ध शनि यंत्र ग्रह में स्थापित करके उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस जातक की कुंडली में लग्न और शनि है उन्हें भी शनि आराधना करनी चाहिए। तुला जातकों को भी शनि की साढ़े साती झेलनी पड़ जाती है, इसलिए तुला को भी शनि की आराधना करनी चाहिए और यंत्र रखना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे शनि की जड़ी बूटी, बिच्छू जड़ी की, यह शनि छोकरा भी कहते हैं। छोकरा जड़ी शनिवार को पुष्प नक्षत्र में काले धागे में पुरुष और या स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ के भुजा में बांधने से शनि की क्रूर प्रभाव से कमी हो जाती है। शनि संबंधी व्यापार और नौकरी, काले रंग की वस्तुएं, लोहा, ऊन, तेल, गैस, कोयला, कार्बन वाली वस्तुएं, चमड़ा, मशीनों से पार्ट्स, पेट्रोल, पत्थर, तिल और रंग के व्यापार शनि से जुड़ी जातकों को फायदा देने वाला होता है। चपरासी की नौकरी, ड्राइवर, समाज कल्याण नौकरी, नगर पालिका वाले काम, जज, वकील, राजदूत आदि पद शनि की नौकरी में आते हैं। शनि संबंधी दान पुण्य, आज हम बात करेंगे दान पुण्य क्या कर सकते हैं जिससे आपका उद्धार हो सके। पुष्प अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर के चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेद, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी, सोना आदि का दान कर शनि की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों शनि संबंधी वस्तुओं का दानोचर बुद्धि, जो जातक शनि के संबंधित दान करना चाहते हैं वह उपरोक्त जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुने। शनि वाले नक्षत्र के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं, चरण पखार कर आसन दें और सुचारू पूर्ण से भोजन करवाएं और भोजन के बाद जैसी भी श्रद्धा दक्षिणा दें। एक ब्राह्मण के दाहिने हाथ में मौली कालवा बांधें, तिलक लगाएं। जैसे दान देना है वह अपने हाथ से दान देने वाली वस्तुएं लेवें। जिस अनाज का दान करना है तो कुछ दाने अनाज के हाथ में लेकर कुछ चावल, फूल, मुद्रा लेकर ब्राह्मण को संकल्प पढ़वाएं और कहें, शनि ग्रह की पीड़ा निवारण हेतु गृह कृपा पूर्ण रूपेण यथा सामर्थ्य तुला दानम कहकर ब्राह्मण के नाम लें और गोत्र के नाम बुलवाएं। अनाज या दान सामग्री ऊपर अपना हाथ 3 बार घुमाकर अथवा अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर ब्राह्मण के हाथ में दान सामग्री के ऊपर रखवाकर ब्राह्मण के हाथ में समस्त सामग्री छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सादर विदा करें। जब ग्रह चारों तरफ से जातक को घेरे तो कोई उपाय ना सूझे तो कोई मदद ना करने के लिए आए तो मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र का जाप करें, यंत्र रखें घर में और दया भाव रखें और जीवों को दाने खिलाएं। जैसे चिड़िया को दाने खिलाएं, काले कौवे को दाने खिलाएं, काले कुत्ते को पूजन करें। शनि ग्रह के द्वारा परेशान करने के कारण क्या होते हैं दोस्तों, समय समय पे शनि केवल हमें शत्रुता और कितने के उल्टे सीधे काम करवाते हैं। दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं, हम सुखी होते हैं। आखिर सब इसका कारण क्या है? इन सब भ्रांति को हम जानते हैं। देखिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और समाज से जुड़े सभी प्रकार के ग्रंथों को खोजा जब मिला है। आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है, आज तक नहीं पुराने जमाने से ही देखा जा रहा है दोस्तों कि इतिहास में मिलता है। इसके अनुसार जीव को संसार में अपने द्वारा ही मोक्ष के लिए भेजा जाता है। प्रकृति का काम संतुलन करना है। संतुलन जब बाधा आती है तो वही संतुलन ही परेशानी का कारण बन जाती है। लगातार आबादी के बढ़ने से जीविका साधनों में अभाव पैदा होने लगा है। मगर जिस प्रकार भागम भाग है बड़ी गृह है, तो आप अपने कष्टों के निवारण के लिए पूजा पाठ करिए। जिसे देखो अपने भौतिक सुखों में भागता जा रहा है, कोई भी भगवान का ध्यान नहीं दे रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगलवार के दिन हनुमान का व्रत रखिए और बजरंग बली का ध्यान करिए।
जय शनिदेव महाराज। दोस्तों अब हम शनिदेव के 7:30 से बचने का उपाय बताएंगे। शनिदेव का मंत्र प्रतिदिन आप जाप करें। प्रतिदिन ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम प्रीम प्रीम प्रों सम शनिचराय नमः मंत्र भी लाभकारी होता है, इसका भी जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में तेल और सिंदूर चढ़ाएं। शनिवार को दान करें। काले तिल, सरसों, उड़द दाल, तेल, लोहे का सामान और सारी इत्यादि सामग्री। आप काले तिल, सरसों दे, उड़द दाल, लोहे का सामान काले कपड़े में जरूरतमंद को दान करें। शनि यंत्र को धारण करें। ब्रह्म मुहूर्त पंच धातु अष्ट धातु शनि यंत्र को पहन सकते हैं। पीपल के पेड़ में पूजा करें। शनिदेव को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। दोस्तों नीलम रत्न का हकीक पहने। शनि से संबंधित रत्न जैसे नीलम, ब्लू सफायर, काला हकीक धारण करने से लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप करवाएं। शिव पूजा और महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से भी 7:30 का प्रभाव कम हो जाता है। सात्विक जीवन और कर्म सुधारें। सत्य और धर्म का पालन करें। किसी को धोखा ना दें और गलत कर्मों से बचें। जरूरतमंदों की मदद करें, खासकर विकलांगों और बुजुर्गों की। शनिदेव मंदिर में जाएं। शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि को तेल और काला उड़द और काला तिल चढ़ाएं। शनिदेव को खुश करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में अनुशासन, परोपकार, सत्यता, अपनाना होगा। शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं, इसलिए अच्छे कर्मों से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शनि मंत्रों का जाप करें। ओम सम शनिचराय नमः। मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से भी शनि की 7:30 कम हो जाती है। श्री राम नाम का जाप करने से भी कृपा का प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय शनिदेव महाराज। आप लोग इस वीडियो को जितने लोगों में हो सके शेयर करें ताकि सबको कृपा प्राप्त हो सके। शनिदेव महाराज की जय। श्री शनिदेव महाराज जय हनुमान। वीडियो को 5 लोगों में शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। कृपा आपको भी प्राप्त होगी और सुनने वाले को भी प्राप्त होगी। तो जय श्री शनिदेव महाराज जय हनुमान।